वो ज्यादा हो जाएगी। सो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इज सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ इट्स ओन आयंस एंड दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। अब जब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट में कॉमन सोल्ट ऐड किया जाएगा, कॉमन सोल्ट का मतलब NaCl जब इसमें ऐड करते हैं ना तो ये बना देता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में बनता है। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू योर स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति। और एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में आज तीसरे और लास्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। एसिड हमने डिटेल में डिस्कस किए, बेसिस की हमने सारी रिएक्शन सारी डिटेल्स पढ़ी। अब सोल्ट, सोल्ट वर्ड बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस ये दोनों जो हमारे हैं इनकी रिएक्शन से बनता है वो क्या कहलाता है? सोल्ट कहलाता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद है कि भूल गए? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो बच्चों। तो सोल्ट आर दो सब्सटेंसेस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस और ये न्यूट्रल बिहेव करते हैं इसलिए इनकी पीएच होती है 7। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट क्लासिफिकेशन। एसिडिक सोल्ट क्या होता है? जो बने पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिड से एक मेटल रिप्लेस कर दे एसिड के हाइड्रोजन आयन को, और उसी तरह जब एक एसिड बेस के हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर देता है तो बेसिक सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एसिडिक सोल्ट एंड बेसिक सोल्ट्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट्स। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है सोल्ट फॉर्मेशन में। हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड रिप्लेस बाय मेटल आयन, तो यहां से हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो गया, सोडियम सल्फेट के सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना? ये आपका कॉमन सोल्ट जिसको आप टेबल सोल्ट भी कहते हो, दैट इज NaCl। वहां पे किस तरह से सोडियम और क्लोराइड का अरेंजमेंट है ये आप देख सकते हो। तो नॉर्मल सोल्ट क्या होते हैं? हमने एसिडिक बात कर ली, हमने बेसिक बात कर ली। तो नॉर्मल सोल्ट क्या होगा? जब सारे के सारे हाइड्रोजन आयन जो भी रिप्लेस हो सकते हैं एसिड से, उनको मेटल आयन कंप्लीटली रिमूव कर दे वहां से, कि कोई भी हाइड्रोजन आयन ना बचे रिप्लेस करने के लिए। देखिए सबसे कॉमन रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl की फॉर्मेशन करते हैं। तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो रिप्लेस हो गए और उनकी जगह क्या आ गया? सोडियम और क्लोराइड बन गया। सर H2SO4 की जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में भी यही होता है। तो यहाँ पे कोई रिप्लेस करने के लिए बचता ही नहीं है। एसिडिक सॉल्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका कि पार्शियली रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस एसिड के बाय मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह बेसिक में हाइड्रोक्साइड आयंस रिप्लेस हो जाएंगे तो बेसिक सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स, मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं सोल्ट्स की। तो सोल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो कि ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपैक हो सकते हैं। मोस्टली दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है? सोल्ट इन टेस्ट, सोर भी हो सकते हैं, स्वीट भी हो सकते हैं और बीटर टेस्ट भी उनका हो सकता है। बट न्यूट्रल सोल्ट्स आर कलरलेस, बट कुछ सोल्ट कलर्ड भी होते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं सोल्ट्स की। नाउ अगर हम बात करें अलग टाइप के सोल्ट्स की क्लासिफिकेशन की, तो एक होता है बच्चों डबल सोल्ट। डबल सोल्ट नाम से कुछ आइडिया आ रहा है आपको? डबल सोल्ट कि जब दो सिंपल सोल्ट्स के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, सोल्ट ए एंड सोल्ट बी, दो सिंपल सोल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं उनके, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ टू सोल्ट्स आर मिक्स टुगेदर। आप सैचुरेटेड सोल्ट्स में आप क्या ले सकते हो? कोई भी सोल्ट आप ले सकते हो और उसके बाद हो जाएगा इसका क्रिस्टलाइजेशन। तो उससे जो नया सोल्ट बनेगा ना बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? डबल सोल्ट। जैसे FeSO4 सिंपल सोल्ट है और दूसरा अमोनियम सल्फेट है। इन दोनों का अगर हम मिक्स करते हैं, सोल्ट ए हो गया, ये सोल्ट बी हो गया हमारा, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा? मोहर्स सोल्ट बनता है। आयन सल्फेट, अमोनियम इसके साथ ऐड हो जाएगा एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा ना कि क्रिस्टलाइजेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो अब ये जो सोल्ट बना उसको हम क्या कहेंगे? डबल सोल्ट। तो ऐसे सोल्ट क्या कहलाएंगे? डबल सोल्ट। पोटाश अलम की फॉर्मेशन भी ऐसे ही होती है। आप में से अगर किसी को पोटाश अलम का फॉर्मूला पता हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे, तब तक मैं लिख रहा हूं आपके लिए। दिस इज पोटाश अलम
एंड 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट। ये अल्म का यूज क्या होता है? अल्म को वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है बच्चों। मिक्स सोल्ट्स क्या होते हैं? एसिडिक सोल्ट पता है आपको, बेसिक सोल्ट पता है, न्यूट्रल सोल्ट पता है, अब आपको डबल सोल्ट भी पता है। मिक्स सोल्ट्स क्या होते हैं? जब दो एसिडिक या दो बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट हो किसी सोल्ट में, दो एसिडिक या दो बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट हो अदर देन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे सोल्ट को क्या कहेंगे? मिक्स सोल्ट कहेंगे। सोडियम पोटेशियम सल्फेट इज अ मिक्स सोल्ट। तो सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया सोडियम पोटेशियम सल्फेट का? बताओ बताओ। सोडियम से Na, K and SO4। तो दो बेसिक रेडिकल क्या है यहाँ पे? सोडियम आयंस हैं और पोटेशियम आयंस हैं। तो जो दो एसिडिक रेडिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए ना, Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन आयन के अलावा दो बेसिक या एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट हो तो ऐसे सोल्ट को क्या कहेंगे हम? मिक्स सोल्ट। ब्लीचिंग पाउडर का एग्जांपल ले सकते हो आप। ब्लीचिंग पाउडर में भी दो आयंस प्रेजेंट होंगे, दो बेसिक सोल्ट्स प्रेजेंट होंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दो बेसिक रेडिकल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्ट्स। एक होता है व्हाट यू से हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना। हाइग्रोस्कोपिक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जब एटमॉस्फेयर में किसी सब्सटेंस को रखा जाए तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। और सोल्ट क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक सोल्ट। आप कॉमन सोल्ट को टाइट कंटेनर्स में इसीलिए तो रखते हैं क्योंकि वो अगर खुले में रहेगा तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना? चलिए अब कुछ और बातें करते हैं सोल्ट के बारे में। सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्ट्स। सोल्ट की सोल्यूबिलिटी क्या होती है? अभी हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, बेसिक फीचर्स में बात करी थी कि सोल्यूबल होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। तो सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम सोल्ट आर वाटर सोल्यूबल। ये सारे के सारे वाटर में इजीली डिसोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा नाइट्राइट, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट्स भी वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन मेटालिक कार्बोनेट और फॉस्फेट इनसोल्यूबल इन वाटर। मेटल कार्बोनेट एंड फॉस्फेट्स ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो ये सोल्यूबिलिटी की बात हो गई। अब जब हम सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं या हमने मिक्स सोल्ट में बात करी कि भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, सॉरी डबल सोल्ट में हमने बात करी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो व्हाट इज दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? बच्चों देखिए, किसी आयनिक कंपाउंड में हाउ कितने मोल्स प्रेजेंट हैं एक आयन के, एक फॉर्मूला यूनिट में, वो क्या कहलाता है? उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नहीं समझ में आई बात? बताओ फटाफट एक बार, व्हाट डू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कि कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं एक फॉर्मूला यूनिट में, वो क्या कहलाएगा? उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आई? क्योंकि सोल्ट्स जो होते हैं ना बच्चों, हमारे सोल्ट्स फॉर्मूला यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सोल्ट्स आर फाउंड इन फॉर्मूला यूनिट, भाई NaCl। तो इस फॉर्मूला यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स होता है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज फिक्स्ड and those number of water molecules are known as water of crystallization। ठीक है, समझ में आ गई बात? याद रहेगा आपको? बताइए फटाफट। दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूं। जैसे आप सिंपल में कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू विट्रोल कहते हैं, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला कॉमनली इट इज नोन एज ब्लू विट्रोल, लेकिन ये होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पेंटा मीन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, है ना? तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट।
ये कुछ मेरे टैब में प्रॉब्लम है बेटा, यू हैव टू बेयर विद दैट। तो CuSO4 को हम .5H2 अगर लिख देते हैं तो ये 5 जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके फॉर्मूला यूनिट में दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा। इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 10, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो कितने वाटर मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट हैं फॉर्मूला यूनिट में, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? समझ में आ गई बात? अब इसी से रिलेटेड एक और इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की ऐसी प्रोसेस जहां पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन हो जाता है। कैसे हो जाएगा? एक कॉमन आयन बाहर से हम अगर ऐड कर देंगे। अब यहां पे आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, एक आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे ये चेंज होता है कि देखिए यहां पे आपको अमोनिया दिख रहा है, अमोनिया को हमने डिसोल्व कर दिया वाटर में, तो अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन हो गई और हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड को अगर हम लेते हैं और उसको सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये क्योंकि ज्यादा आयनाइजेबल है तो इसकी कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना? तो यही क्या कहलाता है? कॉमन आयन इफेक्ट। कि डिसोसिएशन जो है एसिड या बेस का किसी भी सॉल्यूशन में अफेक्ट होता है बाय प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इन सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस का एडिशन जो एसिड और बेस का एसोसिएशन या डिसोसिएशन बढ़ा देते हैं, है ना, वो क्या कहलाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए सिंपल सी बात है, आपने क्या लिया, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये, ठीक है, एसिटिक एसिड हमने ले लिया। अब इसका जब डिसोसिएशन होता है ना बच्चों, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ऐड करने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि अमोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। सो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस is suppressed by addition of its own ions and this is known as common ion effect। मैं दोबारा से बोल रहा हूं आपके लिए, ionization of weak acid or weak base is suppressed by addition of its own ions is known as common ion effect। याद रहेगा आपको? याद रहेगा ना? अब तो चले आगे। एक बार फिर से मैं आपको सोल्ट्स की प्रॉपर्टीज याद दिला दूं। न्यूट्रल बिहेवियर होता है, मोल्टन स्टेट में या वाटर में सोल्यूबल होंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड क्रिस्टलाइन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोलियम आयंस। ठीक, अब जो हमारा टेबल सोल्ट है, कॉमन सोल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है। तो जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और ये वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में एज फूड प्रिजर्वेटिव। रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। आपके सिलेबस में जो सब्सटेंसेस हैं, जो कंपाउंड हैं जो कि कॉमन सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, उनकी बात करते हैं। ये 4 मेन हैं, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और लास्ट में हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कास्टिक सोडा से। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब सोडियम क्लोराइड में से, एक्वा सोडियम क्लोराइड में से, अच्छा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, तो इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें से पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा, साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहाँ यूज होता है? सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में और फाइबर्स में एज अ डिग्रेजिंग मेटल। अब इसकी फॉर्मेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से। क्लोर एल्कली, नाम से आपको आइडिया हो गया, 2 सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी, क्लोरीन और एल्कली। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। तो यहां पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लोरीन बन रही है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी हो रही है, NaOH भी बन रहा है, Cl एंड NaOH 2 चीजें बन रही है। ठीक है, तो क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए एल्कली वर्ड यूज किया जाता है। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी? देखिए मैं बैलेंस नहीं, पहले
सिंपल रिएक्शन लिखता हूं, एक्वस NaCl मीन्स ब्राइन लिया हमने और उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई H2 + Cl2। ठीक है, ये दोनों, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये दोनों गैसेज रिलीज होती है। तो 3 प्रोडक्ट यहां पे बन रहे हैं और तीनों के तीनों प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों प्रोडक्ट की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है। NOH की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कहां कहां उसको यूटिलाइज किया जा सकता है? तो मैंने बताया कि ये इनसोल्यूबल है ईथर में, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ईथर में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसका, 519 केल्विन होता है। आयनिक कंपाउंड है, ठीक, और एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन करता है क्योंकि बेस है। अब जो 3 प्रोडक्ट बने थे उनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग हमें डिस्कस करनी है, हमें पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कि कैथोड पे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, अमोनिया के साथ इसको यूज करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। क्लोरीन स्विमिंग पूल में ऐड की जाती है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में यूज की जाती है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं, है ना, जो मेडिसिन कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। इसी तरह जो मेन प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सोप, डिटर्जेंट, डिग्रेजिंग मेटल्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, मैंने बता दिया था। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिल जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं ब्लीच, ब्लीचिंग फाइबर्स की ब्लीचिंग में इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं बच्चों एचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, वो भी कास्टिक सोडा के हेल्प से की जाती है। अब ये सारे यूजेस एक साथ मैं आपके लिए समराइज कर रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल, मार्ग्रेन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी, NOH दोनों का कॉम्बिनेशन और ब्लीच जो बना। ठीक है, ये सारे के सारे यूजेस आपको लिख लेने हैं, बाय हार्ट कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड प्रोडक्ट जो आता है हमारा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 और 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर ऐड किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, जिसको परमानेंट हार्डनेस वाटर की जो है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। अब इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं सोलवे प्रोसेस। तो अमोनियम सोडा प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है बेटा, कि जो अमोनिया है उसको रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ टू ऑब्टेन अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अमोनियम कार्बोनेट से सेकंड स्टेप में सेम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये अमोनियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगा। अब जब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट में कॉमन सोल्ट ऐड किया जाएगा, कॉमन सोल्ट का मतलब NaCl, जब इसमें ऐड करते हैं ना तो ये बना देता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में बनता है प्रेसिपिटेट। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। ड्यूरिंग सेकंड स्टेप these sodium bicarbonate precipitates are heated and they form or they produce sodium carbonate। तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। यहां पे जो CO2 प्रोड्यूस हुई वो दोबारा से यूज कर ली जाएगी। आप इसके साथ वाटर के रिएक्शन करके जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देंगे तो इससे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है। तो सोलवे प्रोसेस के थ्रू वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की जाती है। याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा? ठीक है, यूजेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि पेपर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसको वाइडली यूज किया जाता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बोरेक्स प्रिपरेशन के लिए, सोप इंडस्ट्री में इसको वाइडली यूज किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस है
वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए। तो दीज आर कॉमन यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट और वॉशिंग सोडा। तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारा दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और जिसको हम वाटर क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। अब जो ये क्लोरीन रिलीज हुई इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है अवेलेबल क्लोरीन। व्हाट इज अवेलेबल क्लोरीन? वो क्लोरीन जो डाइल्यूट एसिड से रिमूव कर दी जाए, डाइल्यूट एसिड में जो क्लोरीन है उसको जब रिमूव किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है। या कार्बोनिक एसिड के थ्रू भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जो स्लेक्ट लाइम है उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास करवाना, उसके थ्रू ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है आपको किसी को? CHCl3, ठीक है। बाथरूम क्लीनर है, डिसइंफेक्टेंट है, ये सारे कॉमन यूजेस इसके हैं। अगला जो प्रोडक्ट आता है दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। NaCl को अमोनिया और वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है CO2 की प्रेजेंस में तो बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है और अमोनियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसको अमोनिया क्लोराइड प्रोसेस भी कहा जाता है बच्चों, अमोनिया क्लोराइड प्रोसेस के थ्रू इसकी फॉर्मेशन होती है, याद रहेगा। एंड इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था कि नहीं बना था? है ना। तो बेकिंग सोडा तो हमारे किचन की जान है, आपको क्रिस्पी पकोड़ा बनाने हैं तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। वीकली एल्कलाइन होता है तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड और बेसिस को। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसको यूज किया जाता है कॉमनली। एब्रेसिव क्लीनर की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, आप बता सकते हो? एक तरफ आपके पास है बेकिंग सोडा और एक तरफ आपके पास वॉशिंग सोडा, दोनों का डिफरेंस बताओ। फाइट करवाते हैं दोनों की, बोलो। देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। दोनों के दोनों बेस हैं, एल्कलाइन है, राइट। लेकिन जो वॉशिंग सोडा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो दोनों के में कुछ कॉमन चीजें हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते। वॉशिंग सोडा को हम बेकिंग में यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बिटरनेस ऐड कर देता है हमारे फूड सब्सटेंसेस में। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो बहुत प्रिसाइज रिएक्शन है इसकी प्रिपरेशन की। जिप्सम से इसको ऑब्टेन किया जाता है। CSO4 दो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसको जब हीट किया जाता है एग्जैक्ट 373 केल्विन पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। टेम्परेचर अगर इससे जरा सा भी ज्यादा हो गया तो बर्न फॉर्म मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो यहां पे पूरी की पूरी रिएक्शन अगर मैं आपके लिए लिखूं तो कैल्शियम सल्फेट बनता कैसे है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल है एंड ये साथ में बन गया, सॉरी प्लस। तो ये व्हाइट पाउडर है। अब इस व्हाइट पाउडर में जब वाटर ऐड किया जाता है, वाटर को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या क्या बनेगा? फिर से वही बन गया। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या कहलाती है? सेटिंग स्टेज, इट इज नोन एज सेटिंग स्टेज। और उसके बाद जब इसको छोड़ दिया जाता है देन इट इज नोन एज हार्डनिंग स्टेज, ठीक है। तो इसके यूजेस कहां कहां ये यूज होता है? पोट्री मेकिंग में, सिरेमिक्स में इसको यूज किया जाता है। जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती है
उनको सेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है इसको। तो बिल्डिंग इंडस्ट्री में इसको यूज कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस यूजेस। तो ये बेटा सारे प्रोडक्ट थे, ये सारी सारा चैप्टर का आपको ओवरव्यू था। हमने एसिड से स्टार्ट किया, एक्चुअली हमने तो स्टार्ट किया था पीएच से, फिर हमने बात करी इंडिकेटर्स की, फिर हम पहुंचे एसिड्स पे, उसकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करी, देन एसिड बेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्टली वी डिस्कस्ड सोल्ट्स। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको रहता है बच्चों, मैंने एवरी पॉसिबल डिटेल आपको बताने की कोशिश करी है। बहुत सारे कुछ टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपकी फ्यूचर स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, वो मैंने बताया आपको। सोलवे प्रोसेस मैंने आपके लिए डिस्कस की, जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है। इससे पहले के टॉपिक पे भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप अपने बायोनीति पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन आई एवर मेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, की वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कीप स्टडिंग। अब इसके बाद सारी की सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। गुड लक।